तो देखो, ये वीडियो शुरू होने से पहले ना मैं आपको एक छोटी सी विजुअल वार्निंग देना चाहता हूँ। मतलब नॉट एक्चुअली वार्निंग, इट्स काइंड ऑफ डिस्क्लेमर। ठीक है, सो डिस्क्लेमर ये है कि इस वीडियो में मैं जो बातें बोलूँगा इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, मैं वो बातें सिर्फ वो एक मेरा ओपिनियन है, वो सिर्फ मेरे कुछ रिसर्चेस हैं, जो कुछ आर्टिकल्स हैं जो मैंने पढ़े हैं, ठीक है, जो न्यूज़ लेटर्स हैं वो मैंने पढ़े हैं। मैं उस बारे में मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, जो वो चीज़ें पढ़ के मुझे फील हुआ और मेरा उन चीज़ों को लेके क्या ओपिनियन है, इस वीडियो में मैं उसी बारे में बात करूँगा। और मैं किसी भी इंसान को इंटेंशनली टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। इट्स जस्ट वट एवर आई एम सेइंग इन दिस वीडियो इज़ ऑल माई पर्सनल ओपिनियन। सो लव जिहाद, लव जिहाद मतलब रोमियो जिहाद भी जिसको बोलते हैं बेसिकली, ये होता क्या है? ठीक है, पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअली में लव जिहाद का मतलब क्या होता है। आपने भी सुना होगा, स्टैंड अप कॉमेडीज़ में, मूवीज़ में, रोमियो जिहाद, लव जिहाद। सो बेसिकली ये होता क्या है? इसका पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि व्हेन अ मुस्लिम मैन मैरीज अ हिंदू वुमन, मतलब एक मुस्लिम मैन एक हिंदू वुमेन से जब मैरी करता है, उससे शादी करता है, या मैं कहूँ कि रिलेशनशिप या सिडक्शन जो भी है, ठीक है, जब एक मुस्लिम मैन एक हिंदू वुमेन के बहुत ज़्यादा इंटू होता है, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी कंट्री में जो इस चीज़ को लव जिहाद का नाम देते हैं। ठीक है, बेसिकली लव जिहाद ये चीज़ है। लेकिन इसको जिहाद क्यों बोलते हैं? मतलब कोई तो लॉजिक होगा ना कि इसको जिहाद क्यों बोला जाता है। उसका रीज़न ये है कि जिहाद इज़ काइंड ऑफ वॉर। ठीक है, मतलब जिहाद का मुझे एक्चुअल मतलब नहीं पता, बट इट्स काइंड ऑफ कि वॉर से थोड़ा मिलता जुलता है। सो तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्गेनाइजेशंस, उन ऑर्गेनाइजेशंस का कहना ये है कि एक जो मुस्लिम मैन है वो एक हिंदू वुमेन के इनटू इसलिए होता है क्योंकि उसको कन्वर्ट करना चाहता है। मतलब एक जो हिंदू वुमेन है उसको रिलीजियसली कन्वर्जन के लिए वो इंसान उसको सिड्यूस करता है, उसके साथ रिलेशनशिप में आता है, उसके साथ शादी करता है, ताकि आफ्टर मैरिज वो लड़की अपना रिलीजन कन्वर्ट करके मुस्लिम बन जाए। बेसिकली उनका ये लॉजिक है लव जिहाद को लेके। ठीक है, तो अब ये सवाल आता है कि ये चीज़ एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से हुई? ठीक है, बिकॉज अभी लव जिहाद तो अभी बिल्कुल नया टॉपिक है, लोगों के लिए अभी बिल्कुल नई चीज़ है। अभी ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। सो बेसिकली इसकी रूट्स कहाँ से आती है मैं आपको बताता हूँ। इसकी रूट्स जो है वो आई है 1947, जब पार्टीशन हुआ था, जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए थे। तो उस टाइम से ये होता था कि जो मेजरली रिलीजियस कंट्रीज है ना, जैसे पाकिस्तान मेजरली मुस्लिम कंट्री है एंड इंडिया मेजरली हिंदू कंट्री आती है, मतलब मेजर रिलीजन यही है। तो जब पार्टीशन हुआ, तो जब डिसाइड हुआ कि एवरी मुस्लिम इज गोना लिव इन पाकिस्तान एंड एवरी हिंदू इज गोना लिव इन इंडिया, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि माइग्रेट कर रहे थे दोनों तरफ से, है ना। वहाँ के लोग भी यहाँ आ रहे थे और यहाँ के लोग भी वहाँ जा रहे थे, बिकॉज कि पार्टीशन से पहले हम एक ही कंट्री थे, हम दो डिफरेंट कंट्रीज़ नहीं थे, हम एक ही रेस थे, हम एक ही आइट से कि एक ही जोन के लोग थे। बट अभी वी आर टू डिफरेंट कंट्रीज़। तो जब हम लोग माइग्रेट कर रहे थे दोनों कंट्रीज़ में, तो उस टाइम पे ये कन्वर्जन का बहुत होता था, बिकॉज जो वुमेन्स हैं जो उस साइड नहीं जा पाई, तो वो क्या करती थी, वो यहाँ इंडिया में किसी इंडियन मेल से शादी करके अपने आप को कन्वर्ट कर लेती थी एज अ हिंदू। और सेम चीज़ उस साइड भी होती थी कि जब वहाँ पर कोई वुमेन जब इंडिया नहीं आ पा रही थी या पॉसिबल नहीं हो रहा था उस टाइम पे, बिकॉज एवरीवन नोज कि उस टाइम बहुत ज़्यादा केओस हो गया था, दंगे हो रहे थे, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, वायलेंस हो रहा था। सो वट एवर द रीज़न, वो फीमेल हमारी कंट्री में नहीं आ पा रही थी, तो वहाँ पर वो किसी मुस्लिम मैन से शादी करके
अपना रिलीजन कन्वर्ट कर रही थी जस्ट टू बी सेफ, जस्ट टू सर्वाइव। सो ये इसकी ओरिजिन वहां से आई है 1947 पार्टीशन के टाइम से इसकी ओरिजिन आई है कि जब मजबूरी में कन्वर्ट होना पड़ता था, उनको ना चाहते हुए भी कन्वर्ट होना पड़ता था। सो अभी क्या सीन हुआ है ना, अभी ये 1947 से आज भी होती है ये चीज़ें, ठीक है, कंटिन्यूसली ये चीज़ कभी बंद नहीं हुई है। बट अब डिफरेंस बस यही है कि पहले जो हुआ था 1947 में पार्टीशन के टाइम पे, दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ द सर्वाइवल थिंग, बिकॉज दे हैव टू सर्वाइव। वो अपनी सर्वाइवल के लिए उन्होंने अपना रिलीजन कन्वर्ट किया। बट अब जो होता है इट्स ऑल अबाउट फीलिंग्स, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट कि वी दे वांट टू लिव टुगेदर, दैट्स व्हाई दे आर टुगेदर, ठीक है। बट कुछ लोग हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और ये तो हर जगह होता है, नॉट जस्ट इन आवर कंट्री। मैं यहाँ किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम जस्ट सेइंग कि क्या होता है, बेसिकली यही होता है हर जगह। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो इस चीज़ को लव जिहाद का नाम देती हैं, ठीक है। एंड मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा था, सो मेरे ध्यान में एक ऐसा आर्टिकल आया जिसमें एक चीज़ निकल के आई थी, रिवर्स लव जिहाद, ठीक है, आप गूगल पे जाके पढ़ सकते हो उसके बारे में, रिवर्स लव जिहाद। सो रिवर्स लव जिहाद बेसिकली क्या है कि जैसे लव जिहाद में मुस्लिम मैन हिंदू वुमेन को कन्वर्ट करना चाहता है अकॉर्डिंग टू देम, और रिवर्स लव जिहाद में उसका ऑपोजिट, ठीक है। रिवर्स लव जिहाद में हिंदू मैन इज ट्राइंग टू कन्वर्ट अ मुस्लिम वुमेन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम। सो अब ये तो पूरा कॉन्सेप्ट हो गया लव जिहाद और रिवर्स लव जिहाद का, ठीक है। सो अब बात करते हैं, लेट्स कम इनटू आवर जोन, जो हमारा जोन है। हम बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप्स पे। तो क्या लव जिहाद एग्जिस्ट करता है, मतलब लव जिहाद जैसी कोई चीज़ है? मैं बोलूँगा, देखो, मैं इस बात को ना तो प्रॉपर डिनाई करूँगा और ना तो प्रॉपरली एक्सेप्ट करूँगा, बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दूंगा, ठीक है, कि अगर इस चीज़ के बारे में बात होती है हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, कहीं किसी टाइम पे, या मे बी आज आपकी सोसाइटी में नहीं हुआ, मे बी किसी और कम्युनिटी में ये चीज़ हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल इस बारे में बात करते हैं, सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसकी एग्जिस्टेंस है, ठीक है। चलो, ये तो बात हो गई कि एग्जिस्टेंस है या नहीं। अब सवाल आता है कि क्या ये अच्छी चीज़ है, मतलब लव जिहाद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये ऐसी चीज़ है, इसको पॉलिटिकल नहीं करते हम लोग, ठीक है। ये वीडियो पॉलिटिकल नहीं करते हैं, बहुत सिंपल रखते हैं, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, ठीक है। आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, मैं वीडियो में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। इसको पॉलिटिकल नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ हेट फैलाने के लिए नहीं बैठे हैं। वी आर हेयर टू स्प्रेड लव, वी आर हेयर टू स्प्रेड पॉजिटिविटी, है ना। सो क्या ये अच्छी चीज़ है? देखो, यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं। पहले अगर मैं ये मान के चलूँ कि लव जिहाद एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो अगर मैं उस केस में बात करूँगा इस क्वेश्चन की, तो मैं बोलूँगा कि अगर ऐसा ज़बरदस्ती किया जाता है तो गलत है, ठीक है, तो सही चीज़ नहीं है। लेकिन अगर एक इंसान अपनी मर्जी से अपने पार्टनर के लिए अपना रिलीजन कन्वर्ट करना चाहता है तो कोई प्रॉब्लम भी तो नहीं है ना। अगर सामने वाला आपसे ज़बरदस्ती करता है, या लेट्स सपोज कि मेरा पार्टनर है, ठीक है, वो चाहता है कि मैं अपना रिलीजन कन्वर्ट करूं और मैं नहीं चाहता, मैं अपना रिलीजन कन्वर्ट करना चाहता नहीं, लेकिन वो इंसान मुझे फोर्स कर रहा है उस चीज़ पे, तो वो चीज़ गलत होगी। लेकिन अगर सामने वाले पार्टनर मेरे को बोल रहा है कि लेट्स कन्वर्ट योर रिलीजन, और अगर मैं अपनी मर्जी से, अपने कंसेंट के साथ मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लेता हूँ, सो आई गेस उसमें कोई बुरी चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट टू पीपल वांट्स टू लिव टुगेदर, डजंट मैटर कि इंटर रिलीजन है, सेम रिलीजन है, सेम कम्युनिटी है, नहीं है, डजंट मैटर। एंड ऑफ द डे बात क्या आती है, दैट इट जस्ट टू पीपल दैट दे वांट टू लिव टुगेदर फॉर देयर होल लाइफ, दैट्स इट। एंड ऑफ द डे बात तो वही हो रही है ना, आप रिलीजन कन्वर्ट करो या मत करो, घूम फिर के बात कहाँ आ रही है कि दो इंसान बस साथ रहना चाहते हैं,
है ना. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट लव, व्हेन वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप, व्हेन वी टॉक अबाउट गेटिंग मैरिड, तो उस टाइम पे वी डोंट गिव अ शिट अबाउट सोसाइटी. स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जैसे जो ओल्डर जनरेशन है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट यंगस्टर्स, स्पेशली इन दीज टाइम्स, मॉडर्न टाइम्स. When we talk about relationship, we don't give a shit about fucking society or something, right? हम उस इंसान के साथ रहना चाहते हैं, वो इंसान हमारे साथ रहना चाहता है. That's it. That's it. That's all you want. You want nothing else in this world. So I'd say कि अगर आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ आती है that you want to marry a person that person is not from your religion basically, ठीक है, आप उससे शादी करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ दिमाग में डाल लो that लोग बोलेंगे लव जिहाद एंड ऑल दैट, इग्नोर इट, फकिंग इग्नोर इट, ठीक है. इट्स ऑन यू. यू वांट टू स्टे विद योर पार्टनर, यू वांट टू स्टे योर होल लाइफ विद हिम, सो इट्स योर चॉइस, ठीक है. एक बार शादी हो जाती है फिर कोई कुछ नहीं बोलता, ठीक है. मे बी मैं ये बोल तो रहा हूँ बट आई गेस एडिटिंग में ये वीडियो ये हिस्सा कट हो जाएगा शायद. लेट्स सी. सो इन कंक्लूजन आई विल से कि इंटर रिलीजन, इंटर कास्ट, इंटर रेस मैरिज इज टोटली फाइन, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, ठीक है. आप मतलब लोग यू नो सोसाइटी के प्रेशर में आके यू नो दे गिव अप ऑन देयर पार्टनर, दे गिव अप ऑन देयर रिलेशनशिप, दे गिव अप ऑन देयर ड्रीम्स जस्ट बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज वो लोग सोसाइटी के प्रेशर में आ जाते हैं इसलिए. सो आइड से कि इफ़ यू वांट टू स्टे विद समवन, सो फक सोसाइटी, ठीक है. इट्स ऑल अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट योर पार्टनर, इट्स ऑल अबाउट योर हैप्पीनेस. गुड लक.